हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की 4th क्लास की जो न्यू बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर था जो हमने चिड़िया का गीत, और इसमें ये 2 कविताएं और थी, जैसे ऐसा वर दो और एक थी मती की उड़ान। तो ये हमने दोनों ही पढ़ लिए, तीनों ही चैप्टर पढ़ लिए, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही थे ये तीनों। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, इसका नाम है बगीचे का घोंगा। ठीक है, तो ये है चैप्टर 2, 4th क्लास की बुक है ये, जो न्यू एनसीईआरटी उसका ये चैप्टर है। तो ये आपकी कंटेंट शीट है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, बगीचे का घोंगा। बगीचे को और क्या कहते हैं, ये होता है उद्यान, इसे उद्यान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो पिक्चर में क्या दिखाया है, इसे कहते हैं घोंगा, या और क्या कहते हैं, स्नेल भी कहते हैं। ये इसकी पीठ पे दिख रहे हो, ये जो चीज़ है ना, ये इसके अंदर घुस जाता है। ये जो है पूरा जो इसकी पीठ पे है, ये पूरी अपनी बॉडी इसके अंदर कवर कर लेता है। अगर आपने देखा है तो आप जरूर उसको ध्यान से देखना, बिल्कुल। ठीक है, देखो ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट टेस्ट में ये कौन सा जीव है, तो आपको बताना है ये कौन सा है। तो ये है स्नेल, या इसे क्या कहते हैं, घोंगा। आपने इसे कहाँ देखा है, आपको बताना है कि आपने इसे कहाँ देखा, या तो अपने घर के आसपास देखा होगा, या अपने स्कूल के आसपास, या जहाँ भी देखा है वो आपको बताना है। थर्ड है इसमें, आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है। तो ये सबसे ज़्यादा बरसात यानी वर्षा ऋतु में ही सबसे ज़्यादा निकलता है, तो आपने तभी देखा होगा। नेक्स्ट है, आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं। तो आपको बताना है इससे अलग आपको अपने घर में या अपने स्कूल में कौन कौन से ऐसे छोटे इंसेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता सकती हूँ, चींटी होती है, छिपकली होती है, बटरफ्लाई होती है, चिड़िया होती है, इसी तरीके के आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, घोंगा उन जीवों से किस बात में भिन्न है। तो ये जो घोंगा है, जिस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, तो ये और जो भी इंसेक्ट है उनसे कैसे अलग है, तो ये आपको बताना है। तो देखो ये रेंग के चलता है, इसकी पीठ पे इस तरीके का जो दिखाया है पिक्चर में ना, ये ऐसा होता है जिसके अंदर ये पूरा कवर हो जाता है, और इसके सर पे इस तरीके से 2 एंटीने देख सकते हैं आप। ठीक है, तो और अभी आपको बताना है कि ये और जो इंसेक्ट है और भी जानवर है उनसे किस तरीके से अलग है। तो ये शुरू में ही कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, तो यहाँ से अब आपका चैप्टर शुरू होता है। देखो, बहुत समय पहले की बात है, एक बगीचे में एक घोंगा रहता था। जानते हो घोंगा कैसा होता है, बहुत छोटा और सुंदर था। घोंगे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंगा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। तो क्या है, ये एक बहुत पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। एक बगीचा जो था उसमें एक ये घोंगा रहता था, जो हमने पिक्चर में देखा। तो ये कैसा था, तो आपको बताना है। बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। कैसा था बगीचा, छोटा भी था और बहुत सुंदर था। पूरा जीवन घोंगा अपना उसी बगीचे में ही रहता था, कहीं नहीं जाता था, बाहर भी नहीं जाता था, बस उस बगीचे में ही रहता था। एक छोर से यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में उसे पूरे 2 दिन लगते थे। और इसी कारण से क्या करता था, जब एक ही जगह रहते हैं तो उसी जगह का हम एक एक चीज़ अच्छे से जान जाते हैं। तो बगीचे, तो जो घोंगा था उस बगीचे में रहता था, इसलिए वो वहाँ का कोना कोना बहुत अच्छे से पहचान गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पर कभी कभी घोंगे को लगता था, इस बगीचे के बाहर क्या होगा, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया। तो कभी कभी उस घोंगे के मन में ख्याल आता था कि मैं तो इस बगीचे के अंदर ही रहता हूँ, पता नहीं बाहर की दुनिया कैसी होगी, बाहर दुनिया है भी या नहीं है। इस तरीके से वो सोचता था उसी बगीचे में। बगीचे की दीवार में एक छेद था, दिख रहा होगा आपको, साइड में पिक्चर देखो, इसमें दिख रहा है, छोटा सा छेद है। तो घोंगा प्रतिदिन उस छेद को देखता था। उसे याद आता था कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, वहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। तो क्या था, वो छोटा सा जो छेद था ना, उसमें से वो झांकता था कि बाहर की दुनिया कैसी है। फिर उसे तभी याद आ जाता था, लेकिन उसकी जो मम्मी थी वो उसे मना करती थी कि कभी भी इस छेद से बाहर मत जाना, बाहर की जो दुनिया है वो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। तो उसे अपनी मम्मी की बात याद आ जाती थी। घोंगा कुछ और दिन सोचता रहा, फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। तो देख रहे हो आप, इसकी पीठ पे जो शंख है, ये वाला सारा सामान उसने क्या करा, अपने शंख पे बांध लिया, क्योंकि उसने सोच लिया कि मैं जरूर बाहर जाके देखूंगा कि आखिरकार दुनिया है कैसी।
अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंघा निकल पड़ा, बगीचा पीछे छोड़ दिया। क्या था, सूरज निकला भी नहीं था, उससे पहले ही वो सामान बांधकर अपने शंख के ऊपर और निकल पड़ा। दिख रहा होगा आपको पिक्चर में। घेंगा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। चकित क्या होता है, चकित होता है हैरान रह गया। जैसे वो बाहर आया तो वह एकदम हैरान रह गया। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी उतना उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था। तो उसने देखा कि बाहर आते, क्योंकि वो तो एक छोटे से बगीचे में रहता था, लेकिन जैसे ही वो छेद से बाहर निकला उसने बाहर देखा बहुत बड़ा मैदान था। दूर दूर तक उसकी आंखें जहाँ तक गई वो देखता ही रहा। तो उसे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी, पर घोंघे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंघे ने कहा। तो जैसे उसने देखा ना, उसने सोचा ही नहीं था कि दुनिया तो इतनी बड़ी हो सकती है। तो वो क्या कह रहा है, वाह, दुनिया तो सचमुच बहुत बड़ी है। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई। घोंघे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई। कैसे चिल्लाया, उई। उसे डर लग गया। किस बात से, चलो देखते हैं। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा है। साइड में पिक्चर में देखो, दिख रहा है आपको। फिर क्या था, वाह, दुनिया तो कितनी मजेदार है, घोंघे ने कहा। घोंघा बोला, अरे मैं तो खाम का डर गया, ये तो एक सूखा पत्ता है। फिर उसे हंसी भी आई। फिर बोला, दुनिया तो बहुत मजेदार है। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल आया। थोड़े आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंघे को लगा ये कोई पहाड़ होगा। तो आगे उसने एक पत्थर देखा, उसे बहुत बड़ा पत्थर था, क्योंकि ऐसी चीज़ें उसने उस बगीचे में पहले कभी देखी ही नहीं थी। तो उसने वो पत्थर देखा, उसे वो पत्थर कैसा लगा, पहाड़ जितना। वह झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा। उसने इससे पहले कभी लाल चींटे ही नहीं देखे थे। तो उसने लाल चींटों को देखा। वे अपने लंबे पतले पाँव से इधर उधर आ जा रहे थे। देखो पिक्चर में, देखो दिख रहा है, ये रहा। तो वो देख रहा है ना इस पर चढ़ के। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ देख रहा है, वो जो उस पार्क में आए, क्योंकि वो बच्चे की खेलने की जगह थी ना। वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है, घोंघे ने कहा। तो घोंघा कैसा था, घोंघा एक ऐसा जानवर है जो बहुत धीरे धीरे चलता है। लेकिन जब वो उस छेद से बाहर निकला तो उसने देखा बाहर की दुनिया तो बहुत तेज है। इतनी तेज गेंद लुढ़क रही है, इतनी तेज गिलहरियाँ चल रही हैं, और क्या है, कुत्ता दौड़ रहा है। तो उसे लगा बाहर की दुनिया तो बहुत तेज है। बगीचे में तो सब कुछ कितने धीरे धीरे चलता था, ऐसा घोंघा सोच रहा है। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज़ देखी जिससे उसका सर चकरा गया। अभी तक तो घोंघे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंघे ने कभी खजूर का पेड़ ही नहीं देखा था। उससे पहले तो वो छोटे छोटे पौधे देख रहा था, पेड़ देख रहा था, जानवर देख रहा था। एकदम से उसने क्या देखा, खजूर का पेड़। इससे पहले उसने कभी भी इतना ऊंचा लंबा पेड़ नहीं देखा था। वहाँ एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंघा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, बड़ का पेड़ भी देखा उसने। इसलिए घोंघे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गई। तो उसने हैरानी से देखा, एक बड़ का पेड़ भी देखा जो इतना बड़ा था, जो एक बार में वो देख ही नहीं पा रहा था, एक छोर से दूसरे छोर तक देख ही नहीं पा रहा था, वो इतना बड़ा था। उसने कहा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। घोंघे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। तो उसने सोच लिया कि अब मैं दोबारा से उस बगीचे में नहीं जाऊंगा, अब मैं कहाँ रहूँगा, यहीं रहूँगा। तो ऐसा उसने सोच लिया। तो देखो ये कहानी जो है ये ली गई है एकलव्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक है छीका छीक से सवार है, ठीक है, यहाँ से ली गई है। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहले है बातचीत के लिए। इसमें प्रश्न पहला है, घोंघे को बगीचे या उद्यान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लगते थे। तो देखो इसका आंसर यहाँ है ऊपर। घोंघे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन इसलिए लगे क्योंकि वह बहुत धीरे धीरे चलता था। प्रश्न दूसरा है, आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है। तो सेकंड ये है, मैं अपने विद्यालय
मैं पैदल विद्यालय जाता हूँ और मुझे लगभग 20 मिनट लगते हैं। तो मैंने इसका आंसर ये लिखा है। लेकिन मान लीजिए आप बस से जाते हैं या आप स्कूटर से जाते हैं, आपके पापा छोड़कर आते हैं, बाइक से, कार से, बस जिससे भी छोड़कर आते हैं, आपको वो बताना है। और आपको ये टाइम भी नोट करना है कि आप अपने घर से निकलते हैं, स्कूल कितनी देर में पहुँचते हैं, आपको वो टाइम लिखना है, ठीक है। प्रश्न तीसरा देखते हैं, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था। तो वो घोंघा जो उस बगीचे में रहता था, वो उस बगीचे से बाहर क्यों जाना चाहता था, इसका आंसर बताना आपको। तो देखो थर्ड का आंसर भी ऊपर लिखा है, ये रहा। घोंघा उद्यान से बाहर जाना चाहता था क्योंकि वह जानना चाहता था कि बगीचे के बाहर की दुनिया कैसी है, क्योंकि उसने कभी पहले बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। प्रश्न चौथा है, आपका कहाँ कहाँ जाने का मन करता है। अब आपको बताना है कि आपका मन कहाँ कहाँ घूमने का या जाने का करता है। तो फोर्थ का आंसर है, मुझे पहाड़ों, समुद्र तट और चिड़ियाघर जाने का मन करता है। आपको वो लिखना है जहाँ आपका मन करता है, ठीक है। प्रश्न पांचवा है, आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और किसके साथ जाते हैं। आंसर है, मैं अपने माता पिता और भाई बहन के साथ मेला, पार्क या रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पाठ के भीतर। नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। क्या बनाना है आपको, सन बनाना है, सूरज बनाना है। तो इसमें प्रश्न पहला है, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था। तो आपको बताना है जो घोंघा था वो उस बगीचे से बाहर क्यों जाना चाहता था। इसमें ऑप्शन क है, उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था। सेकेंड है, वह बाहर का जीवन देखना चाहता था। थर्ड है, उसे उद्यान सुंदर नहीं लगता था। फोर्थ है, उसे उद्यान बहुत छोटा लगता था। तो क्या था, इसका आंसर होगा ये ख वाला, जिसके आगे सन बना है। वह बाहर की दुनिया या बाहर का जीवन देखना चाहता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, घोंघे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा। तो इसमें ऑप्शन क है, पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा था। सेकेंड है, घोंघे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। ग है, घोंघे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। या फोर्थ है, पत्थर की आकृति पहाड़ की जैसी थी। इसका आंसर हो जाएगा ख वाला, कि घोंघे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। सन बनाना है उसके आगे, जो भी आंसर होगा। थर्ड है, घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा। तो फर्स्ट है, अपने लंबे पतले पांव से आ जा रहे लाल चींटे, अपना शंख, पीपल का पेड़ या हरी घास। तो उसने क्या देखा था, अपने लंबे पतले पांव से यहाँ वहाँ आ जा रहे लाल चींटे देखे थे। क्वेश्चन 4 है, घोंघे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गई। इसका ऑप्शन क है, उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्ता गिरा। सेकंड है, वह उद्यान में एक नए कीट से मिला था। थर्ड है, उसने पहली बार एक तालाब देखा था। या फोर्थ है, उसने बड़ का एक पेड़ देखा था। तो क्या था, उसकी आंखें आश्चर्य से इसलिए खुली रह गई क्योंकि उसने बड़ का एक पेड़ देखा था, इसलिए उसकी आंखें क्या थी, आश्चर्य से खुली रह गई थी। उससे पहले उसने उतना बड़ा पेड़ कभी नहीं देखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, छेद से बाहर निकलते ही घोंघे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई हैं, उन्हें पूरा कीजिए। तो देखो उसने जब वो उस खेत से बाहर निकला था, बड़े से मैदान में आया था, तो उसने क्या क्या चीज़ें देखी थी। एक तो वो मैदानी था जो उसने देखा, लाल चींटे देखे, कुत्ता देखा, सूखा पत्ता देखा, गिलहरी, खजूर का पेड़, पत्थर, गेंद और बड़ का पेड़, ये सारी चीज़ें उसने देखी। अब है सोचिए और लिखिए। इसमें है प्रश्न पहला, उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंघे को कौन सी बात याद आती थी। आंसर है इसका, उसे अपनी माँ की बात याद आती थी कि वहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। प्रश्न दूसरा है, छेद की दूसरी ओर जाते ही घोंघा चकित क्यों रह गया। तो उसका हैरान क्यों हो गया था वो दूसरी तरफ जाते ही। तो उसने पहली बार इतनी बड़ी जगह देखी थी और चीज़ें बहुत नई और अद्भुत थी, इसलिए क्या था, वो हैरान रह गया था। प्रश्न तीसरा है, घोंघे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है। तो देखो इसका आंसर है, घोंघे ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वहाँ सब कुछ शांत और धीरे होता था, जबकि बाहर की दुनिया तेज और गतिशील थी। घोंघा तो खुद भी धीरे धीरे चलता है, इसलिए क्या लगता था उसे, सब कुछ ऐसा लगता था कि सब कुछ बहुत धीरे धीरे चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, घोंघे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या क्या अद्भुत लगता है और क्यों। अद्भुत यानी कि अनोखा क्या लगता है।
तो देखो इसका आंसर है, घोंगे की तरह मुझे भी अपने स्कूल का पुस्तकालय होता है लाइब्रेरी, अद्भुत लगता है क्योंकि वहाँ ढेर सारी किताबें हैं। अब आपको अपने स्कूल का लिखना है कि आपको अपने घर या स्कूल में क्या चीज़ ऐसी लगती है जो बिल्कुल अनोखी और अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। घोंगे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या क्या देखा, इन्हें नीचे लिखिए। अब नीचे आपको एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में एक तरफ लिखा है कि उद्यान के भीतर, भीतर होता है अंदर, यानी उसने उस बगीचे के अंदर क्या देखा और उस बगीचे के बाहर क्या देखा। तो अंदर उसने देखी पेड़ पौधे, दीवार, शांति और धीमा जीवन, और क्या देखी, घास देखी। लेकिन उस बगीचे के बाहर उसने देखा एक मैदान, गिलहरी, गेंद, कुत्ता, बच्चे, बड़का पेड़, चींटियां और पत्थर, बहुत सारी चीजें देखी उसने बगीचे के बाहर। नेक्स्ट है भाषा की बात। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहानी में आए निम्न शब्दों के आधार पर वाक्य बनाकर लिखिए। अब नीचे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे कि पहले पे है आश्चर्य, तो इससे मैंने वाक्य बनाया है कि मैंने पहली बार बर्फ गिरते हुए देखा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर है अद्भुत, ताजमहल एक अद्भुत इमारत है। अचानक अचानक बिजली चली गई, छोर होता है नदी का, ये छोर बहुत सुंदर है। तो इस तरीके से मैंने ये वाक्य बनाए। अब आप अपने भी वाक्य बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको ये ही लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जब घोंगे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वाह ना कहकर उई कहा। आपके मुंह से कब वाह और उई जैसे शब्द निकलते हैं? तो देखो मैंने इसका आंसर लिखा है वाह कितना सुंदर फूल है, ये तो इन्होंने बताया है। तो सेकंड मैंने लिखा है उई माँ मुझे लग गई। फिर है वाह उसने कितना अच्छा नृत्य यानी कि डांस किया। उई तुम्हें चोट लग गई। फिर है वाह यह सूर्यास्त कितना सुंदर है। इस तरीके से ये वाक्य बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, घोंगे ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा? तो आपको बताना है उसका जो शंख था, उसकी पीठ पे जो शंख लगा था, जब वो बगीचे से बाहर जा रहा था तो उसने अपना सारा सामान पैक किया था ना, तो आपको बताना है कि उसने उसमें क्या क्या रखा था। तो देखो इसका आंसर है फल, पत्ता, तिनके, खाना, कुछ नन्ही चीज़ें, ये सब उसने रखा होगा। नेक्स्ट है मिलान कीजिए। अब नीचे आपको दो तरफ, एक तरफ ये दिए हुए घोंगे के कथन, यानी कि उस घोंगे ने क्या कहा, फिर ये लिखा है कि कब कहा। तो आपको मैच करना है कि कौन सी बात कब की गई है। नीचे लिखी बातें घोंगे ने कब कही, मिलान कीजिए। तो देखिए फर्स्ट वाली है, वाह दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। तो इसका आंसर है ये वाला, जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते हुए देखा तब उसने ये बात कही कि दुनिया में सब कुछ कितनी तेज चलता है। सेकेंड है वाह ये दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। ये बात उसने कही जब उसने बच्चों के खेलने का स्थान देखा। सबसे पहले उसने छेद से बाहर निकलते हुए वो मैदान देखा था ना जहाँ पे बच्चे खेलते थे, तो उसने कहा क्या कही थी, वाह ये दुनिया तो सचमुच बहुत बड़ी है। थर्ड है वाह दुनिया तो कितनी मज़ेदार है। ये बात उसने कब कही थी, जब उस पर एक सूखा पत्ता गिरा था। नेक्स्ट है वाह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। तो ये बात उसने कब कही थी, जब उसने बड़का पेड़ देखा था। उसने देखा था ना कितना बड़ा और ये बड़का पेड़ है, तब उसने कही थी दुनिया बहुत अद्भुत है। नीचे निम्न ध्वनियाँ दी हुई हैं अलग अलग प्रकार की। उसी समय खड़ खड़ की ध्वनि आई। यहाँ सूखे पत्तों को गिरने की ध्वनि खड़ खड़ जैसी है। तो चैप्टर में जब हमने पढ़ा था तो उसमें बोला था ना सूखे पत्ते गिरे और उसके बाद कैसी आई थी, खड़ खड़। इनकी ध्वनियाँ कैसी होंगी तो आपको बतानी है। जैसे कि फर्स्ट पे है बादलों का गरजना, तो इसमें कैसी आवाज़ आती है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। पानी का बरसना, जब पानी बरसता है तो कैसी आवाज़ आती है, टप टप या रिम झिम की आवाज़ आती है। फिर है नल से बूंदों का गिरना, टप टप की आवाज़ आती है। मेंढक का बोलना, मेंढक कैसे बोलता है, टर टर बोलता है। घंटी का बजना, टन टन घंटी की आवाज़ होती है। हवा का बहना सरसर होती है और सनसनाहट जैसी क्या होती है, इनकी आवाज़ होती है। फिर है अपनी अपनी विशेषताएं। घोंगे ने उद्यान से बाहर आकर जो भी देखा वह किसी न किसी रूप में विशेष था, यानी कि अनोखा था। पाठ के आधार पर उनकी विशेषताएं लिखी। अब आपको उनकी विशेषताएं लिखनी है। जैसे कि यहाँ पिक्चर दी हुई है जो उसने देखा, फिर आपको उसकी विशेषताएं यहाँ लिखनी है। फर्स्ट पे है, उन्होंने सबसे पहले जब घोंगा छेद से बाहर आया तो उसने बच्चों का खेल का मैदान देखा। तो उसकी विशेषता क्या थी कि वो बहुत बड़ा था और लंबा चौड़ा था, क्योंकि चैप्टर में ही ऐसा दिया हुआ है। सेकंड, उसने एक बड़ा सा पत्थर देखा। इसकी विशेषता थी कि वो बहुत बड़ा था और ऊंचा था। फिर है ये चीता, उसने क्या देखा, लंबे पतले पैर,
बहुत तेज़ी से चलती हैं। ये उसने चींटियाँ देखी। फिर उसने पेड़ देखा। पेड़ के बारे में क्या दिखा है चैप्टर में कि बहुत चौड़ा था और बहुत बड़ा था। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। फिर है अनुमान और कल्पना से। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आपको आंसर्स करने हैं। इतने समय तक यहाँ वहाँ रहने के कारण घोंघा उद्यान का कोना कोना पहचान गया था। इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनुमान लगाकर बताइए कि घोंघा उद्यान में कब से रह रहा होगा। तो आपको बताना है कि वो कितने सालों से उस बगीचे के अंदर रह रहा था। इसका आंसर है घोंघा उद्यान में बहुत समय से रह रहा होगा, क्योंकि उसने कोना कोना पहचान लिया था। क्योंकि क्या था, उसे बगीचे का बिल्कुल एक एक कोना पहचान लिया था, तभी तो हमें पता लगा कि वो कई सालों से वहाँ रह रहा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, घोंघे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस लौटने में 48 घंटे लगते थे। तो ऐसा क्यों है? तो देखो इसका आंसर है, उसे लौटने में 48 घंटे इसलिए लगे क्योंकि वह बहुत धीरे चलता था। धीरे धीरे चलता था ना वो, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? आपने वहाँ अब तक क्या क्या देखा है? तो इसका आंसर ये थर्ड का, मैं अपने विद्यालय में 4 वर्षों से पढ़ रही हूँ। मैंने वहाँ बहुत कुछ देखा है, जैसे कि अपनी क्लास देखी है, अपनी कक्षा, स्कूल यानी अपना विद्यालय का मैदान देखा है, पुस्तकालय देखा है, विज्ञान की प्रयोगशाला यानी साइंस लैब देखी है, कंप्यूटर लैब देखा है, सभा कक्ष और विद्यालय का बगीचा भी मैंने देखा है। फिर है घोंघे से भेंट यानी घोंघे से क्या मुलाकात हुई। देखो, घोंघे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया। कल्पना कीजिए बच्चों ने घोंघे को देखा और उससे बात की। तो आपको इमेजिन करके लिखनी है कि बच्चे जो है उस घोंघे से मिले और उन्होंने उससे कुछ बात की। तो देखते हैं उसने क्या आंसर करा। जैसे कि सबसे पहले बच्चे पूछे, अरे आप कौन? घोंघा कहता, मुझे नहीं पहचानती, मैं घोंघा नहीं तो और कौन। फिर बच्चे कहते हैं, आप यहाँ कैसे आए? घोंघा बोला, मैं बगीचे से बाहर की दुनिया देखने आया हूँ। इतने में क्या हुआ, बच्चे बोले, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? अब पूछ रहे ना बच्चे घोंघे से। फिर घोंघा क्या कह रहा है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ सब कुछ बहुत अनोखा या अद्भुत है। फिर है बच्चे बोले, क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? घोंघा क्या बोलेगा, हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ खेलना चाहूँगा। तो उसका तो लाइन नहीं दी हुई है, ये मैंने इतना ही लिखा है। ठीक है, तो ये था चैप्टर 2 आपका, जो कि फिनिश हो चुका है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 चिड़िया का गीत कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ गो थ्रू द लिंक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करनी है, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाए। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।